Hello everyone, this is प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। हम बात कर रहे हैं आईसीटी की, और आईसीटी में मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूं जो है क्लाउड स्टोरेज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब अगर हम ये देखें कि सर ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, अभी तक हम कंप्यूटिंग तो समझ रहे थे कि हम कंप्यूटर का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन क्लाउड का यूज़ करके किस तरीके से फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। प्रैक्टिकली आप कहीं ना कहीं इस टॉपिक के साथ में, इन चीज़ों के साथ में आप कई दिनों से, कई सालों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जीमेल यूज़ करते हैं या आप गूगल ड्राइव का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप गूगल स्लाइड का यूज़ कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए आप किसी भी प्रकार की फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग साइट या कोई भी आप डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेट पर अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं क्लाउड स्टोरेज जो है वो देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, और उस पर चर्चा करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो ऑन डिमांड एक्सेस, मतलब ऐसी सर्विस, इंटरनेट का यूज़ करके आपको मिलने वाली ऐसी सर्विस जो ऑन डिमांड एक्सेस की फैसिलिटी देती है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड एक्सेस वाया द इंटरनेट। तो इंटरनेट का यूज करके जो ऑन डिमांड सर्विस की फैसिलिटी दे रही है, आपकी आवश्यकता अनुसार, आपकी डिमांड के बेसिस पर आप क्या कर रहे हो, उन चीजों को यूज कर रहे हो जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, वहां पर हम ये बोल देते हैं कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में चीजें जो हैं वो अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे सर्वर हैं, या डेटा स्टोरेज डेवलपमेंट, सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर आप जिसको भी यूज़ करते हैं वो सब क्लाउड सेवाएं जो हैं, वहाँ से एक जगह पर बैठकर दूसरी जगह आप उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर उनको स्टोर किया गया है, जहाँ पर वो मेन है, वहीं से आप उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टोरेज कहीं और है, लेकिन एक्सेस जो है वो वर्ल्ड के किसी भी कोने से बैठकर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है कि आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऑन डिमांड एक्सेस की फैसिलिटी इंटरनेट के जरिए जब मिलती है, तो वहीं पर हम बोलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें, तो वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, क्लाउड स्टोरेज। अब ये क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? तो क्लाउड स्टोरेज की बात अगर मैं करूं, तो पहले तो आप ये डेफिनेशन के बेसिस पर देखिए कि क्लाउड स्टोरेज मींस स्टोरिंग ऑनलाइन डेटा इन द क्लाउड। तो आपको ये बोल रहा है कि भाई ऑनलाइन डेटा को स्टोर करना है, कहाँ पर स्टोर करना है? क्लाउड पर स्टोर करना है। कुछ ऐसा बादल जो है वो आप, तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर बादल में, क्लाउड में चीज़ें किस प्रकार से स्टोर की जा सकती हैं? तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं, आपने एक कंपनी खोली, और उस कंपनी के डिटेल अभी सिर्फ आप ही हो, और उस कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, उसको आपने इस सिस्टम के जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वहां पर आपने स्टोर कर लिया। अब आप ऐसा समझिए कि आपका जो ये काम है, इसका साइज बढ़ता चला जा रहा है, ये आपने अपने काम को एक्सपांड कर लिया है। तो जब एक्सपांड कर लिए, तो यहाँ पर सिर्फ एक सिस्टम के जरिए काम करना इतना आसान नहीं हो पाएगा। जब आसान नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। अब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर हैं, तो उनको यूज करने के लिए यूजर भी तो लगेंगे। तो धीरे 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 आपके जो कंपनी है उसका साइज क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब वहां पर क्या चीजें देखने को मिलती हैं कि अब यहां आप ऐसा कर सकते हैं कि एक, इस सिस्टम के डेटा को स्टोर करने के लिए आपने यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी, इस सिस्टम के डेटा को स्टोर करने के लिए भी स्टोरेज फैसिलिटी जो है लगाइए, यहां पर भी लगाइए। तो जितने ज्यादा सिस्टम होंगे, उतनी ज्यादा स्टोरेज फैसिलिटी के पर आपका जो कॉस्टिंग होगा, आपकी जो लागत होगी, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर क्या करने की आवश्यकता है? अब जैसे मान लीजिए कि इस सिस्टम से किसी भी प्रकार से डेटा जो है वो बनाया गया, अब इसको अगर यहां पर ही स्टोर किया गया, तो हो सकता है कि इसका जो एक्सेस हो वो सिर्फ इसी यूजर के पास में हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम कंपनी पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग मोड पर रहते हैं। तो अब शेयरिंग मोड पर हैं, तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर है उसको एक्सेस कर पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना, सबको एक्सेस नहीं मिला हुआ है। तो हम किसी ऐसी जगह पर डेटा को स्टोर करें जहां से हम जब चाहें, जहां से चाहें, हम अगर ऑथराइज्ड हैं तो उस डेटा को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर डेटा को स्टोर करने का मतलब ही होता है क्लाउड में स्टोर करना। तो क्लाउड क्या होता है? आप ऐसा समझिए कि बादल इसलिए, क्लाउड इसलिए इसको बोल दिया जाता है क्योंकि यहां पर एक वर्चुअल फॉर्म में, आपके लिए एक वर्चुअल फॉर्म में चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं।
कि आपने डेटा का स्टोरेज जो है वो वर्चुअल फॉर्म में कर लिया, लेकिन एक्चुअल में ये वर्चुअल फॉर्म में नहीं है। जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड या क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइडेड कंपनीज हैं, लाइक कि माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक, उसके जैसी और भी कुछ कंपनीज हैं, तो ये जो कंपनी आपको क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपको ये बोलती हैं कि आप इस जगह पर अपने डेटा को अपलोड कर दीजिए। आपको ये लग रहा है कि यार हमने ये अपलोड कर दिया और ये डेटा यहाँ पर जाकर क्लाउड में स्टोर हो गया, लेकिन वास्तविकता क्या है कि इन्होंने उस डेटा को स्टोर करने के लिए, किसने, जिसने ये क्लाउड स्टोरेज बनाया हुआ है, जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टोरेज करने के लिए यहाँ पर अलग से डेटा सेंटर वगैरह आप जानते होंगे, सुने होंगे, तो वो डेटा सेंटर जैसी चीज़ें जो हैं या डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग फैसिलिटी जो हैं वो फिजिकल फॉर्म पर यहाँ है। तो जैसे डेटा यहाँ पर जाता है उस डेटा को वो यहाँ पर स्टोर करते हैं। अब आपको ये लग रहा है कि हम तो यहीं अपलोड किए हैं और डाउनलोड करना है तो यहीं से डाउनलोड हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये डेटा स्टोर यहाँ पर हो रहा है और यहाँ से डाउनलोड भी यहीं से हो रहा है, अपलोड भी यहीं होगा, डाउनलोड ही यहीं होगा, लेकिन सिर्फ हम वर्चुअल फॉर्म में ये सोच रहे हैं कि डेटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से जब आपको डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और उससे आप अपने वीडियोस को, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट, फाइल, कॉन्टैक्ट्स, पिक्चर, शेयर, इन सभी, इसके जैसे सभी अपने कंटेंट को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, तो उसी को हम बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये स्लाइड अपने घर पर बैठ के बनाया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं, स्टूडियो जो है वो कहीं और है, तो मैं अपने लैपटॉप को लेकर हर जगह नहीं जा सकता, तो मैंने अपने गूगल ड्राइव पर उसको अपलोड कर दिया। अब जैसे ही मैंने उसको गूगल ड्राइव पर अपलोड किया, अब वो आकर कहाँ स्टोर हो गया, क्लाउड पे। अब अगर वो क्लाउड पे स्टोर हो गया तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से अपने, क्योंकि मुझे एक्सेस है, तो मैं उस डेटा को दुनिया के किसी भी कोने से क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे ये जरूरत नहीं है ना कि आपका जो, या जो मेरा हार्डवेयर है वही या उसी से ही हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, हम डेटा को एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं अगर हमने क्लाउड में स्टोर किया हुआ है तो इसलिए क्लाउड स्टोरेज जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के टाइम पर तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इस फील्ड में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट हो या उसके जैसी और दूसरी कंपनीज हो, सभी कंपनियां जो पहले से हैं या और नई कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट लगातार कर रही हैं, वो क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइडर के तौर पर अपने स्टोरेज फैसिलिटी को लगातार बढ़ा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे काम या जैसे जैसे लोगों का वर्क जो है वो थोड़ा सा पोर्टेबल मोड पर हो गया है, थोड़ा सा फिक्स नहीं है, स्थायी नहीं है, तो वैसे वैसे सिचुएशन कैसी बन रही है कि उनको डेटा के एक्सेस के लिए कहीं पर भी ज़रूरत पड़ रही है, या डेटा के स्टोरेज अगर बहुत बड़े एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया पर ज़रूरत हो रही है, तो वो अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो डेटा को उतने एरिया को एक्सेस करते हैं जितना उनके लिए ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि आपने एक हार्ड डिस्क को परचेज किया, राइट। अब आप 1 TB हार्ड डिस्क लेकर आ रहे हो, लेकिन आपकी जो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है वो उससे कम है, लेकिन आपको पे कितना करना पड़ा, आपको 1 TB के लिए पे करना पड़ा ना। मान लीजिए कि आपको 2 GB ही स्टोर करना था, लेकिन आप 1 TB हार्ड डिस्क जो है वो लेकर आ गए कि यार चलो ठीक है, फ्यूचर में हम देखेंगे स्टोरेज फैसिलिटी। तो यहाँ पर आपको पे कितना करना पड़ रहा है, आपको 1 TB के आधार पर चीज़ें जो हैं वो पे करनी पड़ रही है। लेकिन जब आप क्लाउड का यूज़ करते हो, जब आप क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग करते हो ना, तो क्लाउड स्टोरेज में आप जितना यूज़ करोगे आपको पे भी उतना ही करना है, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से कि जितना यूज़ किया जाएगा उसके आधार पर ही पे किया जाएगा। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर आपको अपने हार्डवेयर को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, सॉफ्टवेयर को ही, अपने कंटेंट को आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं, और वर्ल्ड के किसी भी कोने पर बैठकर आप अगर ऑथराइज्ड हैं तो उसको आप वहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। डेटा लॉस की संभावना भी यहाँ पर कम होती है क्योंकि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके डेटा को सिक्योर भी रखते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि सर ये क्लाउड स्टोरेज जो है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो चीज़ें किस तरीके से दिखती है, तो आपको ये तो आइडिया लग गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग तो समझ में आ गया कि हाँ सर, एक ऐसी कंप्यूटिंग जो इंटरनेट का यूज़ करके डिफरेंट चीज़ों को ऑन डिमांड एक्सेस की फैसिलिटी दे, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। और
कंटेंट को क्लाउड में स्टोर करने की जो फैसिलिटी है वो क्लाउड स्टोरेज है, जिसका एक्सेस जो है, जिसको यूज जो है वो आप दुनिया किसी भी कोने पर बैठ के कर सकते हैं। अब कैसे यूज होता है, क्या होता है, उसके बारे पर भी चर्चा हम कर लेते हैं, उसके टाइप पर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज जो है वो आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आता है पर्सनल क्लाउड स्टोरेज। अब ये पर्सनल क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, तो मुझे बहुत ज्यादा तो बताने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहां पर बैठे हुए हो, राइट, आप अपने घर पर बैठे हुए हो, अब यहां पर आप जीमेल ओपन करते हो। अब आपको ये लगता है कि यार इस फाइल को मैं अपने सिस्टम में तो स्टोर कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि मेरा जो वर्क प्लेस है वहां पर अगर मैं अपना सिस्टम ले जाना भूल जाता हूं तो फिर मैं इस फाइल पर काम कैसे करूंगा। तो मैं इस फाइल को उठाता हूं और क्या करता हूं, मैं अपने गूगल ड्राइव पर स्टोर करता हूं। तो गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज एरिया ही तो है। वो जो ड्राइव है वो एक क्लाउड स्टोरेज एरिया ही है जिसमें आप अपने कंटेंट को स्टोर कर रहे हो। अब आप अपने हार्डवेयर को नहीं ले जा रहे, तो आप यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशन में या ऑफिस में बैठकर किसी भी दूसरे हार्डवेयर पे लॉगिन करके और आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को वहां से एक्सेस कर सकते हो, वहां से आप फेच कर सकते हो। तो यहाँ आपने क्या किया, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो स्लाइड हम देख रहे हैं, यहाँ पर इस स्लाइड को मैंने घर पे बनाया, राइट, और उसको मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मैं स्टूडियो आता हूँ और स्टूडियो में मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो फाइल घर पर बना रहा था, अब बिना किसी हार्डवेयर के, बिना कुछ भी, जो हार्डवेयर है उसकी बिना मदद के किसी भी दूसरे हार्डवेयर से मैं उस फाइल को क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड करके और यूज कर सकता हूँ। तो जब इस प्रकार की चीजें होती है तो हम पर्सनल क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। फिर दूसरा होता है पब्लिक क्लाउड स्टोरेज, प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज और हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको नाम से भी थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए पर्सनल क्लाउड स्टोरेज है। पर्सनल मतलब कि जैसे मेरा जो गूगल ड्राइव है ना वो मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, उसको शेयरिंग मोड पे नहीं कर सकते, या तब तक शेयर नहीं कर सकते उसके डेटा को जब तक मैं खुद अलाउ ना करूं, जब तक मैं उसके डेटा को शेयर ना करूं तो कोई भी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसको हम बोलते हैं कि पर्सनल है। उसके बाद अगर बात करें तो प्राइवेट है, फिर बात करें तो पब्लिक है, और फिर बात करें तो हाइब्रिड मोड है। बात करते हैं एक एक करके कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो पर्सनल आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाउड स्टोरेज इज अ लोकल नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज device that lets user store data, photos, music, videos and other files and optimized for the media streaming। तो यहाँ पर मैं आपको वही चीज बता रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको इस डायग्राम के जरिए समझाता हूँ कि आप यहाँ पर बैठकर इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, फाइल बना रहे हैं। फाइल को बनाने के बाद आप क्या करते हो, आप उस फाइल को अपलोड करते हो कहाँ पर, एक क्लाउड स्टोरेज में। अब मैंने आपको ये बोला क्लाउड स्टोरेज क्या है, कोई बादल में जाके क्लाउड पे जाके थोड़ी डेटा स्टोर हो रहा है। वो डेटा स्टोर करने के लिए जो क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, उन्होंने एक डेटा स्टोरेज सेंटर स्टैब्लिश किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर। अब ये जो स्टोरेज डेटा मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए सेंटर बनाए गए, एरिया बनाए गए हैं, एक्चुअल में आपका डेटा जाकर वहां स्टोर हो रहा है। और फिर आपको जब भी किसी दूसरे सिस्टम, दूसरी जगह, कहीं से भी, आप मोबाइल से चाहो तो मोबाइल से या कहीं से भी, अगर आपको ये लगता है कि यार हमें वही डेटा चाहिए जो हमने अपलोड किया था, तो आप किसी भी डिवाइस पे लॉगिन करके और वहां से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने गूगल ड्राइव पे डेटा को स्टोर किया, गूगल ड्राइव से डेटा जो है वो कहाँ गया, इस सेंटर पर गया। अब वो आपको क्या चाहिए कि यार दूसरी जगह पर बैठ के हम वापस से वही डेटा चाहते हैं, तो आप उसी सेंटर से, आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्टोर है लेकिन वास्तविकता क्या है, यहाँ पर है। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति चाहे, कोई यहाँ पर बैठा और वो चाहे कि इस डेटा को वो एक्सेस कर सके, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये जो क्लाउड है वो सिर्फ किसके लिए है, ये वाली जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, वो या सिर्फ वो पर्सनल यूज के लिए है। तो जब हम पर्सनल यूज की बात करते हैं, जहां पर फोटोज, वीडियोस, अलग अलग प्रकार के कंटेंट को हम अपलोड करते हैं, तो वहां हम बोल देते हैं पर्सनल क्लाउड स्टोरेज। उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक क्लाउड स्टोरेज, पब्लिक का मतलब तो होता है गवर्नमेंट, एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो यहां पर आप ऐसा समझिए कि गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती, राइट, गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो उन्होंने अपने डेटा को स्टोर कर दिया। कहां पर स्टोर कर दिया? क्लाउड पर स्टोर कर दिया। अब उसको क्या किया गया, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, गवर्नमेंट से भी रिलेट करके और फिर प्राइवेट से भी रिलेट करके। तो मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, पूरे डेटा को स्टोर कर दिया। अब उस डेटा को क्या कर दिया जाता है, एक्सेस करने के लिए सबको फ्री छोड़ दिया जाता है। इसको ऐसा समझिए कि जैसे
मान लीजिए कि फेसबुक है, राइट। अब फेसबुक जो है वो किस प्रकार से है, तो फेसबुक कंपनी ने क्या किया, अपने डेटा को क्लाउड में स्टोर किया, है ना। या मान लीजिए कि आप किसी गूगल वेब पेज पर सर्च करते हैं किसी वेब पेज को, तो उस वेब पेज को बनाने वाली जो कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया, उस डेटा को क्लाउड पे स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद चीजें जो हैं वो किस तरीके से दिखाई देती हैं कि इसको सबके लिए एक्सेस जो है वो दे दिया गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो जब हम एक्सेस की फैसिलिटी पब्लिकली अलाउ कर देते हैं तो हम वहां पर बोलते हैं कि ये जो स्टोरेज फैसिलिटी है ये पब्लिक क्लाउड स्टोरेज है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया पब्लिक क्लाउड स्टोरेज। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आता है प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज। प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, तो यहां पर आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये है ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहे हैं। अब एक एम्प्लॉय ने क्या किया, अपनी किसी पावर पॉइंट को, अपने प्रोजेक्ट को उसने बनाया और उसने एक अपनी जो भी क्लाउड उसका पर्सनल कंपनी का जो प्राइवेट क्लाउड एरिया था उस पे उसने उसको स्टोर कर दिया। अब जब उसको स्टोर कर दिया गया तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, सॉरी उस डेटा को कोई भी दूसरा व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। इट मींस कि अगर हम देखें कि जिसके पास में की नहीं होगी, जिसके पास में पासवर्ड नहीं होगा या जो ऑथराइज्ड नहीं होगा, वो इस एरिया को में स्टोर डेटा को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये किसके लिए अलाउ किया गया है, ये वाला जो डेटा है वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलाउ किया गया है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा स्टोरेज जो एक इंस्टीट्यूशन के लिए हो, ऐसा स्टोरेज जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब एक एम्प्लॉय क्या किया, उसने पावर पॉइंट पीपीटी बनाकर और उसने अपलोड कर दिया। अब उस पीपीटी को अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय चाहता है और वो ऑथराइज्ड है तो वो उसको क्या कर सकता है, एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्लाउड एरिया से उसको वो स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर मतलब डाउनलोड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर फायदा क्या दिखाई दे रहा है कि भाई स्टोरेज फैसिलिटी सबके लिए एक है और फाइल शेयरिंग जो है वो यहाँ से आसान हो जाती है। अगर आप इंडिविजुअल स्टोर करेंगे तो पॉसिबिलिटीज हैं कि फ्यूचर में अगर फाइल शेयरिंग की जरूरत पड़े तो उस फाइल को शेयर करने में कठिनाई हो। तो यहां पर फिर क्या देखा जाता है कि एक एरिया में स्टोर करो, जो भी ऑथराइज्ड है, जो भी एक्सेस करना चाहता है उसी एरिया से उसको कहीं से भी बैठकर और एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये एरिया स्टोरेज के लिए सिर्फ प्राइवेटली ओन किया जाता है। सिर्फ जैसे मान लीजिए कंपनी के लिए है तो वहां पर हम बोल देते हैं कि ये प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज है। तो पर्सनल में क्या हो रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल के पर्सनल यूज के लिए। पब्लिक में क्या हो रहा है, ओवरऑल के लिए। और प्राइवेट में क्या हो रहा है, प्राइवेट में देखने को मिल रहा है कि भाई सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन, एक कंपनी के लिए जब डेटा को स्टोर किया जाए तो वहां प्राइवेट बोल देते हैं। इसका जो लास्ट टाइप होता है वो होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब जनरली हमको समझ में आता है कि यार कॉम्बिनेशन किसी भी चीज का। अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि मैं हाइब्रिड कंप्यूटर बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कि डिजिटल प्लस एनालॉग, है ना। तो जहां पर डिजिटल भी दिखे, 1 और 0 भी दिखे, जहां वेव फॉर्म भी दिखे, तो वहां पर हम बोल देते हैं कि ये हाइब्रिड मोड है। इसी तरीके से यहां पर जो हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज है वो दो चीजों को कंटेन करके रखेगा। एक कंटेन करके रखेगा किसको, पब्लिक, और दूसरा कंटेन करेगा किसको, प्राइवेट को। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर चीजें जो हैं वो किस तरीके से कि एक ऐसा एरिया जिसमें से कुछ चीजों को पब्लिकली एक्सेस फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, एक ऐसा क्लाउड स्टोरेज जहां पर कुछ चीजों को, कुछ डेटा को या उसके कुछ एरिया को पब्लिकली ओपन किया गया, पब्लिकली एक्सेस प्रोवाइड किया गया, और कुछ एरिया जो हैं वो प्राइवेट किए गए हैं, उसको सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन के लोग ही, एम्प्लॉय ही एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पर जो स्टोरेज कहलाता है वो कहलाता है हाइब्रिड स्टोरेज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप के आपको क्लाउड स्टोरेज मिलेंगे। एक आपको मिलेगा पर्सनल क्लाउड स्टोरेज, एक आपको मिलेगा प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज, एक आपको मिलेगा पब्लिक क्लाउड स्टोरेज, और लास्ट आपको मिलेगा हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। तो इतनी चीजों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने स्टोरेज में होने वाली हार्डवेयर की कॉस्टिंग को आप कम कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डेटा शेयरिंग फैसिलिटी जो है वो भी और बेहतर और फास्ट हो सकती है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो चीजें किस प्रकार के, तो क्लाउड स्टोरेज के एडवांटेज क्या होते हैं। तो अगर एडवांटेज को देखें तो क्लाउड में स्टोर की गई जो फाइल होती है वो किसी भी स्थान से किसी भी समय पर एक्सेस हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये बोलता हूं कि यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं वो स्टोर की गई हैं, राइट। अब यहाँ पर इसको स्टोर जब किया गया तो यहाँ से इसको अपलोड किया गया,
अब आप एक जगह से बैठकर अपलोड कर रहे हो, अगर दूसरी जगह पर अलाउ है, एक्सेस है, ऑथराइज्ड पर्सन है और वो चाहता है इस फाइल को एक्सेस करना, तो वो कहीं से भी बैठकर इस फाइल को डाउनलोड कर सकता है। शर्त एक ही रहेगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी मस्ट है। अगर इंटरनेट से कनेक्शन नहीं होगा, इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं होगी, तो शायद इस फाइल को एक्सेस करना या इस फाइल को अपलोड करने या डाउनलोड करने में समस्याएं जो है वो देखने को आपको मिलेंगी। नेक्स्ट अगर फायदे के तौर पर देखें, एडवांटेज देखें, तो यहाँ पर आता है क्लाउड स्टोरेज डेटा को बैकअप के साथ इंस्टीट्यूशन को प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कुछ इस प्रकार से चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, है ना। तो यहाँ चीजें किस प्रकार से कि यूजर जो है वो अपने डेटा को स्टोर कर रहा है, अपलोड कर रहा है, वो डेटा जाकर कहाँ पर स्टोर हो रहा है, ये डेटा सेंटर जो आपको दिखाई दे रहा है वहां पर। अब यहाँ पर ये डेटा स्टोर हो गया है ना। तो यहाँ चीजें किस प्रकार से देखने को मिल रही है कि डाउनलोड हो रहा है, तो यहीं से डाउनलोड हो रहा है ना। एक्चुअल में आपको सिर्फ वर्चुअल फॉर्म में ये क्लाउड की फैसिलिटी दिखाई दे रही है, चीजें जो है वो फिजिकल फॉर्म पे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर वास्तविकता में डेटा जो है वो इसी डेटा सेंटर पर स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो डेटा सेंटर होते हैं वहां पर बैकअप फैसिलिटी भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने डाउनलोड कर लिया तो यहाँ से चीजें जो है वो खत्म हो गई, बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर बैकअप फैसिलिटी जो है वो भी क्लाउड स्टोरेज पे प्रदान की जाती है। इसमें डेटा एक ही स्थान पर स्टोर होता है और डेटा की रिडंडेंसी नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे हमने क्या किया अपने सिस्टम की अगर हम बात करें, हमने एक जगह एक फाइल को स्टोर किया, उसी फाइल को हम दूसरे नाम से या उसी फाइल को हम दूसरी जगह स्टोर कर देते हैं, उसी फाइल को हम तीसरे। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक ही डेटा आपके सिस्टम पर अलग अलग जगहों पर क्या कर रहा है, मेमोरी को कंटेन कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी मेमोरी लॉस की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब आप क्लाउड की बात करते हो तो यहाँ पर डेटा रिपीटेंसी, डेटा रिडंडेंसी जैसी चीजें जो हैं वो कम होती है। तो जब कम होगी तो आपका मेमोरी का यूज कम होगा, जब मेमोरी का यूज कम होगा तो जितना यूज कर रहे हैं उतना ही तो पे करना है। तो यहाँ पर चीजें जो हैं वो किस तरीके से, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये उतना ही दिखाई देगा या उतना ही आपको पे करना होगा जितना आप चीजों को यूज करते हैं। तो एक फायदा जो है वो रिडंडेंसी नहीं होती है। इसके लिए क्या होता है कि रिपीट नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी और डेटा जो है वो एक ही बार में कम मेमोरी में स्टोर होगा। किसी भी प्रकार का परिवर्तन एक ही स्थान पर करना पड़ता है जिससे सभी यूजर को वह एक जैसा दिखता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ से इसको स्टोर तो कर दिया है, राइट। अब आप चाहते हैं कि यार ये जो डाउनलोड किए हुए हैं, जो इस फाइल को देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अगर हम जैसे मान लीजिए कि हम गूगल स्लाइड पर काम कर रहे हैं, ठीक, या गूगल ड्राइव पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर चीजें किस प्रकार से कि मैंने एक जगह से गूगल ड्राइव पर डेटा को स्टोर कर दिया। अब दूसरी जगह से अगर दूसरे सिस्टम से उसको डाउनलोड किया गया है, तो मुझे अगर एडिट करना है तो मैं यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे दूसरे सिस्टम या हर उस सिस्टम में जाकर एडिट करना पड़ेगा जिसमें इस फाइल को यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक फैसिलिटी ये मिलती है कि आप एक ही जगह पर डेटा को स्टोर कर रहे हो और वहां से आप क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। और अगर किसी भी प्रकार का अपडेशन होता है, किसी भी प्रकार की एडिट करनी होती है, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, एक ही जगह पर एडिट करने पर पूरे के पूरे स्टोरेज फैसिलिटी या जो इसका यूज कर रहे हैं उन सभी सिस्टम पर ये डेटा क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है, राइट। तो यहां से चीजें जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ एडवांटेज के तौर पर थे। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को हमने, इस क्लास को हमने YouTube पर स्टोर कर दिया। तो जब YouTube पर स्टोर किया तो क्लाउड स्टोरेज पर ही तो है। अब आप जब चाहें तब आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जब चाहें आप उसको देख सकते हैं। तो ये भी तो क्लाउड स्टोरेज ही एक प्रकार से देखने को मिल रहा है, राइट। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम से लेकर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, इंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, रिजर्वेशन हो या किसी भी सेगमेंट में आपको क्लाउड स्टोरेज का काम दिखेगा ही दिखेगा। तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी कि क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ पर जब देखा जाए तो एईसी जो है वो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए प्रहार बैच लेकर आया है, जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर अवेलेबल है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और चीज़ों को, बेस को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो उसको जज करिए, उसको टेस्ट करिए
टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए इसी जो है वो आपको टेस्ट सीरीज़ की फैसिलिटी दे रहा है। यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज़ में आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, PYQs जो हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसको ज्वाइन करिए, इसको आप पढ़ाई में यूज़ करिए और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा शार्प करें, अपने नॉलेज को और ज़्यादा शार्प करें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ाई करते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।